ट्रांजिशन मेटल्स, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर। ठीक है, पहले तो कुछ कुछ हम एएस का रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसमें मजीद घुसेंगे। पर्सनली स्पीकिंग, दिस इज माय लीस्ट फेवरेट टॉपिक आउट ऑफ ऑल ऑफ द A2 केमिस्ट्री सिलेबस। ये मेरा लीस्ट फेवरेट टॉपिक है, इवन ऑर्गेनिक से भी बुरा मुझे लगता है ये टॉपिक। ठीक है, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज इसमें रट्टे का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है और यू वोंट गेट कंप्लीट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशंस टू अ लॉट ऑफ द थिंग्स। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा इसमें सीन है। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं लॉजिकली आपको चीजें बताऊं, लेकिन अ लॉट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन इट, हाउ वेल यू कैन मेमोराइज इट, हाउ वेल यू कैन रिकॉल द स्टफ। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन पे चलते हैं सबसे पहले तो। सो अ ट्रांजिशन मेटल इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट दैट फॉर्म्स वन और मोर स्टेबल आयंस विद इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई ट्रांजिशन मेटल की मुझे डेफिनेशन लिख दो, तो ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे पहले तो डी ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। डी ब्लॉक कहां होता है? आई होप सबने एस में पढ़ा हो। डी ब्लॉक इज दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को बोला जाता है डी ब्लॉक, राइट? ये सबको पता है ना, वी कॉल दिस द डी ब्लॉक। कोई ऐसा जिसको ये एस में नहीं पढ़ाया गया डी ब्लॉक? यस, एक्चुअली इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं बाय द वे? याद नहीं है? याद नहीं है तो याद कर लो, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट डू वी कॉल दिस ब्लू ब्लॉक? व्हाट इज दिस ब्लू ब्लॉक कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड दी एस ब्लॉक। ठीक है, नॉट द पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है। और ये वाला ब्लॉक क्या कहलाता है यहाँ पे? दिस इज द पी ब्लॉक। ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक होता है। एंड अगर एफ ब्लॉक पूछोगे तो एफ ब्लॉक जो है वो ये नीचे होते हैं। एफ ब्लॉक खैर बहरहाल हमें जाने की जरूरत नहीं है, एफ ब्लॉक की तरफ हमारा एसपीडी तक ही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। एस में आपका ज्यादा जो फोकस था वो एस और पी ऑर्बिटल्स पर करना, राइट? व्हेनेवर यू यूज्ड टू गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2, टू 1s2, 2s2 इसकी, 2s1 इसकी हो गई, 1s2, 2s2 इसकी हो गई, एंड सो एंड सो फॉर्थ। यहाँ पे पी में घुसे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यू वर यूजुअली एस एंड पी, और कुछ हमें डी ब्लॉक के बारे में बताया गया था कि एक एलिमेंट का पीछे का लेता है ये नाम और सब कुछ, तो वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो उससे पहले लेट्स कंक्रीट दिस डेफिनेशन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं डी ब्लॉक में, लेकिन ये सारे के सारे जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे डी ब्लॉक में, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, उनके अंदर फर्दर कंडीशंस है। फर्दर कंडीशंस क्या है कि इट हैज टू फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयंस। इट मस्ट फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयंस, और उनमें से किसी भी एक आयन के पास क्या होना चाहिए है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए हैं। यानी वो ऐसा ना हो कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो विद 10 इलेक्ट्रॉन्स, या वो ऐसा ना हो कि वो कंप्लीटली खाली हो विद 0 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यू शुड रिमेंबर दैट डी सब शेल हैज 5 ऑर्बिटल्स, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हुआ करते थे, हर ऑर्बिटल में दो 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 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो डी वाला सबशेल कैन टेक एट मोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एट लीस्ट 0 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल बोलता है आपको कि भाई मैं डी ब्लॉक में एग्जिस्ट करता हूं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मेरे एक या एक से ज्यादा स्टेबल आयंस होने चाहिए हैं जिसमें मेरे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हो। अगर मेरे डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट है या पूरे तरीके से खत्म है, 0 है, उनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड ए ट्रांजिशन मेटल। और इसको हम थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स फर्स्ट रिवाइज कि भाई हम शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशंस या एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम कैसे लिखा करते थे। सो टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम इज ओवर हियर। कैन यू गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइटेनियम? क्या आएगी? देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, कितनी चीज मुझे वापस से रिकॉल करवानी पड़ेगी। याद है ये कैसे देते थे? डू यू रिमेम्बर हाउ वी यूज्ड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस?
हाला रॉन्ग, वेट अ वाइल, ओके, लेट्स वेट अ वाइल। सही है उसका, योर इज करेक्ट। अच्छा, इस तरह से वेट करते करते तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी, आप लोगों की जिंदगी निकल जाएगी। वेरी गुड लकी रॉका। लकी, नहीं लकी, टाइटेनियम की थी मेरा बच्चा लकी। आई एम टॉकिंग टू लकी जिसका नाम रॉका नहीं आ गया, ठीक है। लकी, सिर्फ लकी। अच्छा, ओके। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे देते थे? अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम भी यहाँ पे होते हैं, राइट? सो हाइड्रोजन भी इधर है और हीलियम भी इधर ही है। हीलियम इज ओवर हियर, ठीक है। कहा कैसे गिनना शुरू करते हैं? ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, राइट? हाइड्रोजन की देनी तो क्या हो जाएगा, 1s, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1। दिस इज, अच्छा 1s1 ये नहीं चल रहा, दिस इज बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 so on and so forth, the period numbers. So basically 1s1, 1s2 for helium, then आगे चलते हैं, वहां पे तो खत्म हो गया हीलियम तक। अब अगर लीथियम की देखना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर से शुरू करना है, 1s2 कंप्लीट देन 2s1, इसी तरह 1s2 कंप्लीट 2s2 फॉर बेरिलियम। सही है जी। अगर मुझे फॉर एग्जांपल देनी है एल्यूमिनियम की तो कैसे दूंगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, राइट? आई होप सबने ये तरीका सीखा हो अपनी एएस में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की, ठीक है। एंड सो फॉर्थ आप कर सकते हो। आर्गॉन की देनी है तो वो हो जाएगा 3p6 में। कैन यू रिपीट? आई कैन रिपीट। अलमा देखो क्या करना है, ऑल यू हैव टू सी इज, आपने काउंटिंग करनी है। देखो ये पीरियड 1 है, सो 1 और ये दोनों हमें कहां तक आना है, हमें एल्यूमिनियम तक आना है, ठीक है। सो 1s2, उसके बाद ये तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, देन 1s2 हो गया, देन 2s2, और फिर उसी में आगे चलोगे तो फिर पी ब्लॉक में आ जाओगे। सो देयरफॉर 2p एंड 1 2 3 4 5 6, 2p6। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, 3s, ये भी भरे में, सो 3s2, then you land over here, that is a 3p1. So the whole electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 for aluminium. सबको ये याद पड़ रहा है ऐसे निकाल दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, या कंफ्यूज्ड है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे? ये याद आया तरीका या नहीं? ऐसे सीखा था क्या, पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट निकालना सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यू डिडंट लर्न दिस? नो, व्हाट? फिर कैसे सीखा? फिर बाकायदा पूरा बैठ के निकाल देते? What? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, नो वे, दैट इज सो सैड। रुको, फिर तो हमें ये तरीका सीखना पड़ेगा पहले आज की क्लास में। अच्छा, एस, दिस इज द एस ब्लॉक, एंड देन वी कैन डू दिस। अच्छा, काउंटिंग नहीं करनी, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। लेट्स, अब मैंने एक एग्जांपल बता दिया, अब आप लोग मुझे बताना नेक्स्ट। टेल मी फॉर मैग्नीशियम। तरीका एक और बार रिपीट कर दूं, देखो कुछ भी नहीं करना। अगर सपोज करते हैं हम, लेट्स से कार्बन का निकालना चाह रहे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने शुरू से स्टार्ट करना और कार्बन तक आना है, ठीक है। 1, ये दोनों हो गए ना, सो 1s2, हमारी कार्बन की कंफिग्रेशन आ गई 1, और ये दोनों फील्ड है 1s2, ठीक है। यहां और आगे कुछ नहीं है, हीलियम यहाँ पे आ चुका है। देन यू आर ओवर हियर, ये दोनों भी 2, पीरियड 2 एस वाला ब्लॉक है, एंड ये दोनों भी कंप्लीटली फिल्ड है, हमें कार्बन तक जाना है, सो देयरफॉर ये भी 2s2 हो गया। Then you come over here in the p block, this is going to be 2p, हम period 2 में है, p block में आ चुके हैं, and 1 2, so your carbon की configuration is 1s2, 2s2, 2p2। so ऐसे करके मैं इलेक्ट्रॉनिक configuration निकाल सकता हूं, for example for carbon। can you give me the electronic configuration for fluorine, पूरी क्लास जिनको ये तरीका नहीं आता था? यार ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को सिखाया नहीं ये तरीका? didn't get it still? Yusra, I'll explain again with fluorine. I'll explain it again with fluorine.
यार ऐसा नहीं बोलो यार, ये तरीका नहीं सिखाया। एडिस, ऐसा कैसा? तो यस, आई कैन नॉट कंफर्म, बाकी सबको भी आंसर देने दो। तुमने रट्टा लगाया था? नो वे, यू तुमने सारे एलिमेंट्स के रट्टे लगाए थे? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, इस तरह से सीखते हैं हम। वाह, आर सैड। ठीक है, तो अगर मैं फ्लोरीन की लिखना चाहूंगा, लेट्स लुक एट इट अगेन। देखो फ्लोरीन तक जाना ना, आई नीड टू गो टिल फ्लोरीन। तो आपने अब फ्लोरीन से पहले जो भी है वो सब कुछ भी लिखना है। ये ध्यान में रहे, हीलियम यहाँ पे नहीं है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे है। हम उस कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए हम हाइड्रोजन हीलियम यहीं पे एस ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, अब मुझे कहां तक जाना है? फ्लोरीन तक जाना है, राइट? तो आप देखोगे, अच्छा पीरियड वन पे शुरू करते हैं। वन एस ब्लॉक में है, और ये दोनों को ट्रेवर्स करना पड़ेगा फ्लोरीन तक पहुंचने के लिए, ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड होंगे। सो वन एस, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सो वन एस टू। फिर हम आगे आए, यहाँ पे कुछ नहीं है, पीरियड वन वहीं पे खत्म हो जाता है। पीरियड टू में आ गए। पीरियड टू में दिस इज वंस अगेन द एस ब्लॉक। मैं भी फ्लोरीन तक नहीं पहुंचा, यानी मुझे ये भी कंप्लीटली फिल करने पड़ेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बिकम टू एस एंड देन टू। सही है। उसके बाद मैं आऊंगा अब यहाँ पे इन द पीरियड टू का पी ब्लॉक। अब वन टू थ्री फोर फाइव, सो दिस इज गोइंग टू बी टू पी फाइव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है युसरा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा था, अब क्लियर हुआ फ्लोरीन का हमने कैसे निकाला? पहले तो इसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई ये चीज हमें समझ में आ जाए, वरना तो हम आगे नहीं जा पाएंगे भाई। दिस इज इजी, दिस इज सपोज टू बी, दिस इज सपोज टू बी द इजीएस्ट थिंग इन एस। ये तो बगैर पढ़े एक दफा सीख लेते बच्चे, फिर हम दोबारा दोबारा नहीं पढ़ते इस चीज को, या हम कुछ भी नहीं करते। इट वाज लाइक मेरे लिए तो बहुत आसान था, आई नेवर टॉट इट। ओ माय गॉड, दैट्स रियली बैड। अच्छा चलो, आप करते हैं मैग्नीशियम का, बता सकते हो सारे बच्चे? कैन यू गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम? युसरा, अल्मा, और बाकी सब भी लकी, बहुत लकीज, ताकि मुझे एक तसल्ली हो कि कोई चीज समझ में आ रही है। बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग, ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, मुझे टॉपिक स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, खैर समझ लोगे। अभी हम बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे अपने लिए। वन एस टू, टू एस टू, ठीक है। ठीक है सनीम। नहीं युसरा, नॉट थ्री एस वन। तुम कहां तक आ रहे हो? थ्री एस वन एंड देन टू, थ्री एस टू तक आ रहे हो। ठीक है, यस हाला, दैट्स करेक्ट। थ्री एस टू तक आ रहे हो, ठीक है, नॉट थ्री एस वन। सही है। सो मैग्नीशियम की क्या हो गई? यस। सो बाकी सब बच्चों ने भी जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, वो बिल्कुल सही बताई। वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू। ठीक है, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू। ठीक है, ये आ गई हमारे पास मैग्नीशियम की। अच्छा अब आ जाते हैं, अब आ जाओ आर्गॉन पे। टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आर्गॉन जल्दी से, फिर मैं ट्रांजिशन मेटल्स पे चलता हूँ। थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ तो ताकि आप लोगों को ये चीज ले रहा हो, ताकि ट्रांजिशन मेटल्स की हम फौरन फौरन देना शुरू करें जल्दी जल्दी। आर्गॉन, दिस वन। ठीक है, ठीक है युसरा, ठीक है अल्मा, ठीक है रानी। सही है सनीम। यस, सो लेट्स राइट इट फॉर आर्गॉन। आर्गॉन दुआ आपको समझ में आ रहा है? वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स,
3s2 एंड देन 3p6। सब बच्चों ने जो है वो सही बताया, 3p6 तक आ गया। अच्छा, अब जब हम, अच्छा इसको भी समझ लो, वुप्स, इसको भी समझ लो। फर्दर ऑन आर्गॉन से अगर हम पोटेशियम पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4s1, 4s1, ठीक है, 4s2, ठीक है। तो पोटेशियम की 4s1 आ गई एक्स्ट्रा और कैल्शियम की 4s2 हो जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप डी ब्लॉक में आते हो ना, डी ब्लॉक का जब आप लिख रहे होते हो तो दिस टेक्स 1 नंबर बिहाइंड। इस बात का क्या मतलब है, अब इसको सुनना, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं टाइटेनियम की, ठीक है। टाइटेनियम की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब डी ब्लॉक लेता है 4 नहीं लेगा, अब ये 3 लेगा। 4, ये पीरियड 4 नहीं लेगा, अब ये पीरियड 3 मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 3d और 1 2 3d2। तो अगर मैं टाइटेनियम की लिखना जा रहा हूं, सो टाइटेनियम की क्या हो जाएगी, टाइटेनियम की है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d2। डी ब्लॉक के बारे में सिर्फ ये याद रखना है कि ये एक नंबर पीछे लेता है, यानी जो पीरियड नंबर होगा उसका बस आपने एक -1 करके लिखना है। सो नॉट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4d2 यू विल राइट 3d2, दैट्स इट। तो जो भी डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एक प्रीवियस, एक पीछे वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर, ये चीज समझ में आई? Are you aware about the anomalous configurations of chromium and copper? सबको ये पता है क्रोमियम और कॉपर की anomalous configurations होती हैं, ये तो पढ़ाया था ना। चलो अल्लाह का शुक्र है, याद नहीं है, याद हम कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसमें मसला नहीं है, वो हम रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकल, पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है मुझे निकल की। तो निकल की मैं भी लिख देता हूं एक दफा। निकल इज 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and then 3d8, ठीक है। आई होप दिस तरीका हैज बिकम मोर मैनेजेबल फॉर यू एंड मच मोर इजियर फॉर यू अब, ठीक है। तो अब आसानी हो गई होगी और ये तरीका भी अब क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है, व्हाट आर शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशंस? डू यू नो अबाउट शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशंस? यस, कोई बच्चा यहाँ पे शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशंस का नहीं पता? ऐसा तो नहीं शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन लफ्ज पहली दफा सुन रहे हो, अब याद नहीं हो उसके अलग बात है, ये लफ्ज पहले सुना हुआ शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन ये होती है सिर्फ और सिर्फ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग, क्योंकि देखो बहुत लंबा हो गया ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। तो शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन जब मैं आपसे बोलूं तो आप इस एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल निकल से पीछे आओगे 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 और स्टार्ट करोगे अपनी नोबल गैस पे। निकल से पीछे आने वाली जो पहली नोबल गैस होगी, आप वहां पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट लोगे। तो अगर मैं निकल की शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हम निकल से पीछे आते 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 हैं तो पहली नोबल गैस आती है आर्गॉन। सो देयरफॉर मैं यहां से लिख सकता हूं आर्गॉन लिख सकता हूं, एंड देन आई कैन कोट आगे वाली 4s2 एंड देन 3d8। तो ये हो जाएगी मेरी शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते हैं हम शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन रन। आप उस एलिमेंट से पीछे आओगे और पहली नोबल गैस से फिर अब अपनी कहानी शुरू कर दोगे कि मुझे कहां तक आना है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, लेट्स डू दिस। मैं करता हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9, ठीक है। ये याद रखना, 4 था तो ये 3 लेगा और फिर 4p6 ये पीछे नहीं जाएगा, ये 3p6 पे नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 5s2 है, देन ये अब ये जो d है अब इसका 5 वाले का ये पीछे लेगा, यानी ये 4d लेगा। तो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू एंड इन 4d9, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9, ठीक है। सो हमने यही डिस्कस किया, मैंने यही लिख दी। अब अगर मैं इसकी शॉर्ट हैंड लिखने जाऊंगा, आर्गॉन पे नहीं जाना आपने, आपने इस एलिमेंट से पीछे जाना और पहली नोबल गैस चूज करनी है। पहली नोबल गैस क्या आ रही है, क्रिप्टॉन आ रही है, आर्गॉन तो बहुत पीछे गई। सो आप क्रिप्टॉन से इसकी शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन देना शुरू करोगे। सो एजी की जो वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट स्टार्ट्स ऑफ एट क्रिप्टॉन, एंड देन क्रिप्टॉन के आगे क्या है, दैट्स गोइंग टू बी 5s2 एंड 4d9।
ठीक है जी। सो रानी क्लियर है? और बाकी बच्चों को जो इसमें इशू कर रहे थे, आई थिंक एक और बच्चे नहीं, हालांकि अब वो मैंने बता दिया था, तो होपफुली ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। शॉर्ट हैंड के लिए हमेशा सबसे पिछली वाली नोबल गैस देखो, ठीक है। पीछे आर्गॉन से, हमेशा आर्गॉन से शुरू होगा, पिछली वाली नोबल गैस से शुरू होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आ जाते हैं, अब जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। टाइटेनियम की हमने क्या डिस्कस करी थी? टाइटेनियम वी डिस्कस्ड इज, यहाँ पे अब हमने शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सो आर्गॉन पे शुरू करेंगे, 4s2 3d2, ठीक है। लेट्स राइट दिस। सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ एट आर्गॉन 4s2 एंड देन 3d2। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? क्या बोला मैंने? वनेडियम बोला है। वनेडियम उसी के आगे है, तो वही मतलब उसमें बस एक ऐड कर लेंगे। सो Ar 4s2 and then 3d3, right? 3d2 नहीं, that does not matter, उसमें उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इट्स ओके टू राइट आगे पीछे करके भी, दैट्स, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अच्छा, क्रोमियम। क्रोमियम, अब क्रोमियम के साथ मसला क्या था? दिस यूज टू कीप एन अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? देखते हैं। आर्गॉन, देन दिस विल बी 4s2, 4s2 and then 3d4, ठीक है। so this is going to be argon 4s2 3d4। well this is actually what we suppose it to be। हमें अगर हम पीरियोडिक टेबल में से देखेंगे तो ये इसकी होनी चाहिए थी, ये 4s2 3d4। लेकिन मसले की बात क्या है कि इस क्रोमियम के बच्चे को ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने सारे डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल कर लूं, बजाय इसके कि एक अनफिल्ड रहे। तो वो ये करता है कि वो एक s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठा के क्या कर लेता है? 3d को 5 कर लेता है। तो ये अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है, जो ट्रेंड पीरियोडिक टेबल का होता है नॉर्मली, उसके अनोमली है ये। इंस्टेड ऑफ बीइंग 4s2 3d4, ये s में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के कहां पे रख लेता है? इट कीप्स इट इन d ऑर्बिटल। सबको याद है क्रोमियम के अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन? किसी को अगर ये चीज क्लिक नहीं करी वापस से? कैन यू रिपीट सर? मेरा बच्चा बस ये है, यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। क्रोमियम और कॉपर, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। क्रोमियम के साथ मसला क्या है? अगर तुम नॉर्मली इसकी निकालना चाहोगे इलेक्ट्रॉनिक, तो आर्गॉन देन 4s2 एंड देन 3d4, राइट? आर्गॉन देन 4s2 एंड क्या है? 3d4 है। नहीं, दोबारा से नहीं पढ़ना, बस इन चीजों पे समझ लो, बस इन चीजों को समझ लोगे, दैट्स मोर देन एनफ, यू डोंट हैव टू स्टडी इट ऑल अगेन। 3d4, सही है। अब प्रॉब्लम क्या है? हाला क्रोमियम के लिए ज्यादा फीजिबल है कि वो सारे 3d वाले हाफ फिल कर ले, क्योंकि अभी क्या है? अभी यह है कि 4s2 फिल्ड है, देन 3d इज समथिंग लाइक दिस। 1 2 3 4, सबको ये याद है? इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एक करके फिल होता है हर ऑर्बिटल में, फिर डबल होना शुरू होते हैं। सो दिस इज अभी फिलहाल ये। अब ये खाली पड़ा हुआ है, अजीब सा और लगता है क्रोमियम को। क्रोमियम कहता है भाई छोड़ो, ये और चीज हटाओ, मैं इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर रख लेता हूं। तो मैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अ 4s2 3d4, आई विल बिकम अ 4s1 3d5। ये अपने हाफ फिल कर लेता है सारे डी ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन s से उठा के डी में डाल देता है, ठीक है। बाकी सब बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। कैन यू गिव मी फेरम और कॉपर, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? शॉर्ट हैंड देना, पूरी लिखना। अब फेरम और कॉपर, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और कॉपर की अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो कॉपर की सही देना अनोमलस के हिसाब से, फेरम की एज इट इज देना। दिस इज फेरम, आयरन एंड कॉपर, बोथ ऑफ देम। Dua, your answers are correct for both. Saneem, your answer for iron is correct. Yusra, your answer for iron is also correct. और हाला आपका भी आयरन के लिए करेक्ट है, मरियम आपका भी आयरन के लिए करेक्ट है। सो आयरन के लिए क्या होगा? आर्गॉन पे शुरू करोगे, 4s2
and then 3d6. 1 2 3 4 5 6. So it is a 4s2 and 3d6. Argon 4s2 and then 3d6, right? अच्छा जी, और फिर क्या है कॉपर के लिए? कॉपर की अगर हम कॉपर की नॉर्मल देखें तो क्या होगा? आर्गॉन 4s2 3d9 होगा, राइट? कॉपर विल बी 4s2 3d9 आर्गॉन के आगे, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी आर्गॉन 4s2 3d9. अब वंस अगेन कॉपर को अच्छा नहीं लगता कि भाई 9 क्यों, 10 ही कर लेता हूं, कंप्लीटली फिल ही कर देता हूं, बजाय इसके कि एक अनफिल्ड रहे. वंस अगेन द 4s2 इज लाइक दिस, द d ऑर्बिटल इज लाइक दिस. 1 2 3 4 5. तो अभी फिलहाल जो d ऑर्बिटल होता है, अगर 3d9 होता तो इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अब वो कह रहा है यार ये ऑड एक खाली पड़ा हुआ है, इसको में से निकालो, ठीक है, इसको हटाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इस 4s1 को कर देता है और वहां पे उसको 3d10 कर देता है. एनी कंफ्यूजन विद दीज टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस? ये लास्ट वाली फेरम एंड कॉपर वाली, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? Sir, copper and chromium give priority to d orbital. It's not that they give priority to d orbital. इस तरह से याद कर सकते हो अगर याद करना है, अगर इसमें आसानी हो रही है. बस ये होता है कि उसको अच्छा नहीं लगता कि उसका इन अब बस एक इलेक्ट्रॉन डालना है कंप्लीटली हाफ फिल हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन डालना है कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो वो करते हैं एस में से एक उठा के डाल देते हैं. बस ये होता है, ये कहानी है, ठीक है. तो क्रोमियम और कॉपर, ये एग्जांपल्स अपने दिमाग में जो है वो रखना. दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. दे विल डू व्हाट? क्योंकि क्रोमियम का हाफ फिल्ड होता है अगर नॉर्मली देखोगे, सॉरी, क्रोमियम का बस एक कम होता है हाफ फिल्ड होने से, और कॉपर का एक कम होता है कंप्लीटली फिल होने से. सो इनको क्या होता है, इनको ज्यादा मजा आता है एस में से उठा के जो है वो डी में डाल लेते, ताकि एक कंप्लीटली हाफ फिल हो जाए और कॉपर कंप्लीटली फुल हो जाए, डी वाला, ठीक है. अच्छा, ये क्यों करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या यू शुड नो द रीजन फॉर दैट. सबसे पहले तो इस बात को समझो कि 4s एंड 3d have very low energy difference, ठीक है. इसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है. दैट इज अ वेरी वेरी लो एनर्जी डिफरेंस. नहीं हाला, दैट्स नॉट द थिंग, उसको मैं बताता हूँ. इनके बीच में बहुत लो एनर्जी डिफरेंस होता है. 4s और 3d में देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस. अच्छा, यही रीजन है. असल में क्या होता है, द 4s वाला सब शेल इज इनिशियली लोअर इन एनर्जी देन द 3d. जब भी 4s पहले बढ़ रहा है देन 3d बढ़ता है, राइट? जो मैंने सिखाया, 4s है देन 3d बढ़ रहा है. असल में इन दोनों के बीच में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, देन दे आर इनिशियली अनफिल्ड, ठीक है. अब बात ये होती है कि क्योंकि उसमें क्या मसला है, उसमें हाफ फिल्ड से एक कम है, इसमें कंप्लीटली फिल्ड से एक कम है. तो जब भी उसको हाफ फिल कर लेंगे या कंप्लीटली फिल कर लेंगे, तो इस तरीके से ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उसके इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो वो जो एनर्जी लगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठा के वहां पे लेके जाने में, उसमें फिर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो उनके लिए ज्यादा अच्छी बात हो जाती है, ज्यादा उनके लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा हो जाती है. सो दैट इज वाई दे आर डूइंग दिस, ठीक है. सो इफ दे आस्क या कोई रीजन पूछा जाए तो इसलिए है बिकॉज 4s और 3d में वैसे ही छोटा सा अमाउंट ऑफ डिफरेंस होता है. तो क्रोमियम और कॉपर क्या करते हैं, ज्यादा अच्छा ये है कि वो हाफ फिल्ड हो कंप्लीटली, या वो कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल देते. अब मुश्किल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है. आई एम गिविंग यू अ मुश्किल एग्जांपल. अर्जेंटम सिल्वर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देनी है. ये याद रखना, पी अब पीछे नंबर नहीं लेगा, पी वही वाला नंबर लेगा. सिर्फ डी की एक खुसूसियत है कि वो एक पीछे वाला नंबर लेता है, ठीक है. तो अर्जेंटम की मुझे पहले फुल बताएं, फुल बताने के बाद फिर मुझे इसकी शॉर्ट हैंड भी बताइएगा. व्हाट्स गोइंग टू बी द शॉर्ट हैंड एंड फुल कॉन्फ़िगरेशंस फॉर सिल्वर?